कल्पना कीजिए, जीवन एक विकराल सागर की तरह है। लहरों का प्रचंड वेग, परेशानियों के थपेड़े और दुखों की ऊंची ऊंची तरंगे। बीच मझधार में डोलती नैया की तरह हमारा मन कभी निराशा की ओर बहता है तो कभी भय की लहरें हमें डुबोने का प्रयास करती हैं। चारों ओर अंधकार है, कोई राह दिखाई नहीं देती। तभी कहीं दूर से एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है, राम राम राम। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि उस परमात्मा की पुकार है जो हमें सहारा देने आया है। यह नाम नहीं, बल्कि एक सेतु है जो हमारे जीवन को दुखों से पार कराने का वादा करता है। कहते हैं, जब संसार की हर आस टूट जाए, जब मनुष्य अपने भाग्य से हार मान ले, तब भी राम नाम का सहारा उसे नई उम्मीद की रोशनी दिखा सकता है। इस कलयुग में कोई तीर्थ इतना पवित्र नहीं, कोई यज्ञ इतना प्रभावशाली नहीं जितना राम नाम का जप। राम नाम जो मन के अंधकार को मिटा देता है, आत्मा को पवित्र कर देता है और जीवन के हर विषाद को हर लेता है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम मनमोहन, हर ले सबके कष्ट। जिसने जपा यह मंत्र, पाया उसे परम तृष्ट। यह राम नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि एक संजीवनी है जो जीवन को नई दिशा देती है। संसार के कष्टों से छुटकारा पाने का मार्ग है यह नाम। जिसने इस नाम का सच्चे मन से जप किया, उसके जीवन से दुख ऐसे दूर हो गए जैसे अंधकार में दीपक जलने से अंधेरा छंट जाता है। तो आइए आज हम सब भी इस राम नाम का स्मरण करते हैं। कुछ पल के लिए मन के सारे विचार को रोककर अपनी आत्मा को पवित्र करने का प्रयास करें। नमस्कार प्रिय भक्तगण, स्वागत है आपका राम नाम की इस अद्भुत यात्रा में। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस अनमोल संसार में जहां राम नाम की शक्ति से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। तो आज कुछ पल के लिए हमारे साथ बैठकर राम नाम की दिव्य महिमा अनुभव करें। लेकिन यदि आप भी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, तो कमेंट में राम नाम लिखकर अपनी भावनाएं प्रभु को समर्पित अवश्य करें और हमें भी बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और वीडियो देखकर कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं। तो चलिए प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर वीडियो को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, काशी नगरी में एक साधारण से व्यक्ति का निवास था। नाम था माधव। बचपन से ही उसका जीवन संघर्षों से भरा रहा। माता पिता का साया सिर से बचपन में ही उठ गया था और संसार की ठोकरें खाते खाते वह बड़ा हुआ। जीवन में किसी का सहारा नहीं था, न कोई मित्र, न कोई परिवार। बस एक छोटी सी कुटिया में रहकर वह अपना जीवन यापन करता था। माधव की रोजमर्रा की जिंदगी एक ही ढर्रे पर चलती। सुबह उठकर गंगा स्नान, फिर मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन और उसके बाद दिन भर मजदूरी करके शाम को अपनी कुटिया में लौट आना। उसका जीवन संघर्षमय था, लेकिन उसने कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं की। एक दिन जब वह घाट पर बैठा हुआ गंगा की लहरों को निहार रहा था, तभी एक वृद्ध संत वहां आकर बैठे। संत के चेहरे पर अद्भुत तेज था, मानो वर्षों की तपस्या ने उनके चेहरे को दिव्यता प्रदान कर दी हो। माधव ने विनम्रता से संत को प्रणाम किया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? माधव ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, यह तो मेरा प्रारब्ध है, मैं तो बस इसे सहता जा रहा हूं। संत ने उसकी ओर देखकर कहा, प्रारब्ध को बदलना भी तो तुम्हारे ही हाथ में है। क्या तुमने कभी राम नाम का स्मरण किया है? माधव ने विस्मित होकर कहा, राम नाम? क्या केवल नाम का स्मरण करने से मेरा जीवन बदल सकता है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, राम नाम केवल शब्द नहीं, यह तो एक जीवित सेतु है। यह नाम तुम्हारे जीवन के हर कष्ट को हर सकता है। माधव को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन संत के चेहरे की चमक और उनकी वाणी की मिठास ने उसे प्रभावित कर दिया। संत ने कहा, कलयुग में राम नाम ही वह संजीवनी है जो हर दुख का नाश कर सकती है। तुम बस एक बार इसे सच्चे मन से जपना शुरू करो, फिर देखना कैसे
तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आता है। इतना कहकर संत वहां से चले गए। माधव ने उसी क्षण से राम नाम का जप आरंभ कर दिया। दिन रात, काम पर जाते समय, भोजन करते समय, सोते समय, हर पल उसके होंठों पर बस एक ही नाम होता, राम राम राम। धीरे धीरे उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। काम में सफलता मिलने लगी, लोग उसकी ईमानदारी की सराहना करने लगे और जो काम पहले कठिन लगते थे वे सरलता से पूरे होने लगे। उसकी कुटिया में आनंद और शांति का वास हो गया। एक दिन वही संत फिर से घाट पर मिले। माधव ने उनके चरणों में गिरकर कहा, महाराज, आपके आशीर्वाद और राम नाम की शक्ति ने मेरे जीवन को बदल दिया। अब मुझे किसी भी कठिनाई से भय नहीं लगता। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यह राम नाम की शक्ति है। जिसने इस नाम का स्मरण किया वह कभी भी निराश नहीं हो सकता। यही राम नाम का चमत्कार है। इस प्रकार राम नाम के जप से माधव का जीवन पूर्णतः बदल गया। उसके मन में जो अंधकार था वह अब प्रकाश में बदल चुका था। उसके होंठों पर सदा एक ही मंत्र होता, राम राम राम। कालनेमी के वध के समय हनुमान जी ने कहा था, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। साधु संत के संग में राम नाम विश्राम। अर्थात राम का कार्य किए बिना मुझे कहाँ विश्राम, और साधु संतों के संग में राम नाम का स्मरण ही सबसे बड़ा विश्राम है। राम नाम का स्मरण मात्र से मन का सारा क्लेश मिट जाता है। जब मनुष्य इस भौतिक संसार में संघर्ष करता है तो उसकी आत्मा थक जाती है। संसार के बंधनों में उलझकर वह शांति की खोज करता है, लेकिन उसे मिलता है केवल और अधिक तनाव। ऐसे में राम नाम का स्मरण एक शीतल छांव की तरह है। राम नाम केवल एक शब्द नहीं, यह एक अनंत ऊर्जा का स्रोत है। यह नाम किसी साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकता है। जैसे कि वाल्मीकि, जिन्होंने केवल मरा मरा का उच्चारण करते करते राम राम का जाप शुरू कर दिया और एक महर्षि बन गए। यह नाम व्यक्ति को उसके पापों से मुक्त कर देता है, मन को निर्मल बनाता है और आत्मा को पवित्र कर देता है। राम नाम को जपिए, पार करो भव सागर, बिनु नाव के तीर पे पहुंचा दे उस पार। अर्थात राम नाम ही वह नाव है जो इस भवसागर को पार कराने में सक्षम है। बिना किसी साधन के भी राम नाम का स्मरण ही सब कुछ संभव बना देता है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। यह केवल एक नाम नहीं, बल्कि जीवन के हर कष्ट का निवारण है। इसे समझने के लिए कई उदाहरण हमारे शास्त्रों और संत महात्माओं के जीवन में मिलते हैं। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण अपने जीवन से अत्यंत दुखी होकर महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मेरा जीवन दरिद्रता और कष्टों से भरा हुआ है। मैं क्या करूं कि मेरे जीवन में सुख और शांति आ सके? महर्षि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, राम नाम का स्मरण करो। ये वह संजीवनी है जो हर कष्ट को हर लेती है। ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक राम नाम का जप शुरू किया। कुछ ही समय में उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसे अच्छे अवसर मिलने लगे, लोग उसकी सहायता करने लगे और उसकी निर्धनता धीरे धीरे समाप्त हो गई। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, राम बिनु बिघ्न सब सुलभ, काज बिनु हरि नाम। हरि नाम बिनु नर भव तरे, त्रिभुवन जाहि प्रणाम। अर्थात राम नाम के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जो व्यक्ति राम नाम का स्मरण करता है वह तीनों लोगों का सम्मान पाता है और भव सागर से पार हो जाता है। ऐसा ही एक और प्रसंग है, संत एकनाथ महाराज का। एकनाथ जी का नियम था कि वे प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाते और राम नाम का जप करते। एक दिन जब वे स्नान करके लौट रहे थे, कुछ शरारती लोगों ने उन पर कीचड़ उछाल दिया। एकनाथ जी शांत रहे, बिना कुछ कहे वापस गंगा स्नान करने चले गए। जब वापस लौटे तो फिर से उन पर कीचड़ उछाला गया। ऐसा बार बार हुआ, लेकिन एकनाथ जी हर बार मुस्कुराते हुए वापस गंगा स्नान के लिए जाते रहे।
अंततः उन शरारती लोगों ने पूछा, तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आता? हम बार बार तुम्हारा अपमान कर रहे हैं। एकनाथ जी ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, जब मैं राम नाम का स्मरण करता हूं तो मेरे भीतर कोई विकार नहीं रहता। मुझे तो अवसर मिला कि मैं बार बार गंगा स्नान कर सकूं और राम नाम का अधिक स्मरण कर सकूं। यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राम नाम मनोहर अति पावन, हरि हरि जपय संत जन सावन। हरि नाम सुमिरन करय जो नित, भवसागर तिरय सो भवहित। अर्थात राम नाम सबसे सुंदर और पवित्र है। जो व्यक्ति इसका नित्य स्मरण करता है वह भवसागर से पार हो जाता है। राम नाम की महिमा कितनी महान है। यह नाम किसी निर्धन को धनवान बना सकता है, किसी दुखी को सुखी बना सकता है और किसी अपवित्र को पवित्र बना सकता है। केवल श्रद्धा और विश्वास के साथ राम नाम का स्मरण करना है। अब एक और उदाहरण सुनिए, संत नामदेव का। संत नामदेव बचपन से ही राम नाम का जप करते थे। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़पने लगे, पानी के स्रोत सूख गए। नामदेव ने गांव के लोगों को एकत्रित किया और कहा, आओ हम सब मिलकर राम नाम का सुमिरन करें। प्रभु की कृपा से यह विपदा अवश्य टल जाएगी। लोगों ने उनके साथ मिलकर राम नाम का सुमिरन करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। गांव फिर से हरा भरा हो गया। लोग आश्चर्यचकित होकर नामदेव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, यह मेरी शक्ति नहीं, यह राम नाम की महिमा है। राम नाम बिनु काज न कोई, राम कृपा बिनु सुख न होई। अर्थात राम नाम के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता और राम की कृपा के बिना कोई भी सुख नहीं मिल सकता। इस प्रकार राम नाम केवल एक शब्द नहीं, यह उस अनंत शक्ति का स्रोत है जो हर असंभव को संभव बना देता है। जिसने इसका सच्चे मन से स्मरण किया उसका जीवन धन्य हो गया। राम नाम का प्रभाव केवल संतों और भक्तों तक ही सीमित नहीं रहा, यह तो साधारण मनुष्यों के जीवन में भी चमत्कार कर देता है। एक समय की बात है, एक गरीब महिला जिसका नाम सीमा था, दिन रात मेहनत करती थी, फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटा पाना उसके लिए कठिन था। उसकी मां ने उसे बचपन में सिखाया था कि जब भी कोई कठिनाई आए तो राम नाम का स्मरण करना। मां के देहांत के बाद भी सीमा ने इस बात को नहीं भुलाया। हर सुबह स्नान कर तुलसी के पौधे के समक्ष दीप जलाती और राम नाम का जप करती। समय बीतता गया, उसकी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, परंतु उसके चेहरे पर कभी भी निराशा नहीं दिखी। गांव के लोग उसे देखकर आश्चर्य करते कि इतनी गरीबी में भी उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है। एक दिन गांव में एक महान संत पधारे। लोगों ने उन्हें सीमा की भक्ति के बारे में बताया। संत ने कहा, मुझे उससे मिलना है। वे सीमा की झोपड़ी में गए और देखा कि वह राम नाम का स्मरण करते हुए रोटी बना रही है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, इतनी कठिनाई में भी तुम राम नाम का जप कैसे कर लेती हो? सीमा ने उत्तर दिया, महाराज, राम नाम का स्मरण करने से मुझे ऐसा लगता है मानो सारा बोझ हल्का हो गया हो। मेरी गरीबी तो केवल बाहरी है, पर मन में मैं राम नाम से धनवान हूं। संत उसकी भक्ति से प्रभावित हुए और आशीर्वाद दिया, राम नाम का स्मरण यूं ही करती रहो, एक दिन तुम्हारे जीवन में खुशहाली अवश्य आएगी। कुछ समय बाद गांव के एक धनी व्यापारी को अचानक उसके परिवार की सेवा करने की इच्छा जागी। उसने सीमा को अपने घर की देखभाल का कार्य सौंपा और उसका जीवन बदल गया। अब वह निर्धन नहीं रही, परंतु उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। हर दिन वह राम नाम का जप करती और संतोषपूर्वक जीवन बिताती। लोग कहते हैं कि वह संत का आशीर्वाद नहीं, राम नाम की महिमा थी जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। राम नाम कल्पतरु, कली कल्याण निवास, जो सुमिरय अरु भजय सदा, ताहि मिलय विश्वास। अर्थात राम नाम कल्प वृक्ष के समान है, जो कलयुग में कल्याण का निवास है। जो इसका स्मरण करता है
उसे विश्वास और शांति प्राप्त होती है। ऐसा ही एक और प्रसंग है, एक वृद्ध साधु का जो हिमालय की गुफाओं में राम नाम का जप करते रहते थे। लोग कहते हैं कि वह साधु वर्षों से वहीं तपस्या कर रहे थे और उनके पास जाने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। उनकी एकमात्र साधना थी राम नाम का जप। एक बार एक धनिक व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या लेकर पहुंचा। उसका व्यापार डूब चुका था, परिवार संकट में था और उसे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। वृद्ध साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, संसार के सारे संकटों का एक ही उपाय है, राम नाम। इसे सच्चे मन से जपो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। धनिक ने उनकी बात मानी और राम नाम का जप करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसके व्यापार में तेजी आ गई, परिवार में खुशहाली लौट आई और वह संतोष का जीवन जीने लगा। उसने साधु का धन्यवाद किया तो उन्होंने कहा, यह मेरी कृपा नहीं, राम नाम की शक्ति है। जिसने इसे हृदय से धारण किया उसके जीवन का अंधकार मिट गया। राम नाम की महिमा अपार, जो जपे तजय भवसागर पार। बिनु साधन बिनु ज्ञान राम नाम है सबसे महान। अर्थात राम नाम की महिमा अनंत है। जो इसका सुमिरन करता है वह भवसागर को पार कर जाता है। न किसी साधन की आवश्यकता, न किसी विशेष ज्ञान की, केवल सच्चे हृदय से राम नाम का जप करना पर्याप्त है। ऐसे असंख्य उदाहरण हमारे संतों और भक्तों के जीवन में भरे पड़े हैं। यह केवल कहानियां नहीं, साक्षात अनुभव हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि राम नाम में अनंत शक्ति है। जिसने इसका सच्चे मन से स्मरण किया उसके जीवन में चमत्कार हुए हैं। हमने कई कहानियों और प्रसंगों में देखा कि कैसे राम नाम का जप करने से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। चाहे निर्धनता हो या संकट, चाहे विपत्ति हो या रोग, राम नाम का स्मरण हर परिस्थिति में एक दीपक की भांति जीवन को रोशन कर देता है। यह नाम केवल शब्द नहीं, स्वयं प्रभु की सजीव उपस्थिति है। जिसने इसे हृदय में धारण किया उसका मार्ग स्वतः प्रशस्त हो गया। तो आओ हम सब मिलकर संकल्प लें कि प्रतिदिन राम नाम का स्मरण करेंगे। इसे अपनी दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बनाएंगे। जैसे जल के बिना जीवन संभव नहीं, वैसे ही राम नाम के बिना आध्यात्मिक शांति असंभव है। तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम बिनु नर भजय न कोई, राम कृपा बिनु सुख न होई। अर्थात राम नाम के बिना कोई भक्ति संभव नहीं और राम की कृपा के बिना कोई सुख नहीं मिल सकता। इसलिए हे प्रिय भक्तजन, जीवन के हर सुख दुख में राम नाम का स्मरण करें। विश्वास रखिए, राम नाम का दीपक आपके जीवन के अंधकार को अवश्य मिटा देगा और आपको शांति व आनंद की ओर ले जाएगा। जय श्री राम।